SPD साइंस, पेज नंबर 169। ऊंट अपने कुबर का प्रयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए करता है। ऊंट अपने कुबर का प्रयोग किस लिए करता है? वसा के संग्रह के लिए। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। दूध के खराब होने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। कैरोटीन के कारण गाय का दूध किसके कारण पीला होता है? कैरोटीन के कारण पीला होता है। मानव शरीर में जल की कमी के कारण क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसने किया? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया। अस्थमा रोग एलर्जी के कारण होती है। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होती है। इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या पाया जाता है? आयोडीन होता है। रक्त दाब का नियंत्रण किससे होता है? अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि से होता है। एस्ट्रोजन स्त्रीलिंग हार्मोन है। विकास का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। चार्ल्स डार्विन ने दिया। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ईस्ट और मशरूम क्या है? फफूंद है यानी फंगी यानी कवक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सार्प कौन है? सांप नागराज है। इसको बोलते हैं किंग कोबरा। गोलकृमि से होने वाला रोग फाइलेरिया है। शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी ने किया। मानव जाति का अध्ययन किस में किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कॉलमेट गिबरिन। बीसीजी का फुल फॉर्म बैसिलस कॉलमेट गिबरिन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला पौधा कौन है? क्लोरेला। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1802 ईस्वी में किसने किया? लैमार्क तथा ट्रेविनस ने किया। पारिस्थितिक तंत्र में सजीव और निर्जीव का घटक होता है। पारिस्थितिक तंत्र किसका घटक होता है? सजीव और निर्जीव का। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है। ग्लूकोज का निर्माण पौधे में होता है। किस रूप में संग्रहित रहता है? स्टार्च के रूप में। उगते हुए बीज अनॉक्सी श्वसन करते हैं। उगते हुए बीज कौन सा श्वसन करते हैं? अनॉक्सी श्वसन यानी बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं। प्लेग एक संक्रामक बीमारी है। जीव वातावरण परिवर्तन के रूप अपने आप को ढालता है जो अनुकूल कहलाता है। डीएनए का सर्वप्रथम पहचान मेल्किलाइड तथा मैककार्टी ने 1944 में किया। डीएनए का सर्वप्रथम पहचान किसने किया? मैकिलाइड तथा मैककार्टी ने किया। कब किया? 1944 में। डीएनए कोशिका को प्रोटीन संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं। संपूर्ण जीव जगत में कितने भागों में बांटा गया है?
5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन 5 भाग है? विटेकर ने बांटा है। और कौन कौन है? 1 नंबर मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। पादप उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक पारिस्थितिक तंत्र के जैवीय घटक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैवीय घटक जहाँ रहे ना वहाँ सजीव होता है। जैसे उत्पादक भी सजीव है, उपभोक्ता भी सजीव है, अपघटक भी सजीव है। अजैवीय रहेगा वहाँ निर्जीव होगा। हाइड्रोस्फीयर में जल मंडल तथा लिथोस्फीयर में स्थल मंडल आते हैं। हाइड्रोस्फीयर में क्या आते हैं? जल मंडल। लिथोस्फीयर में क्या आते हैं? स्थल मंडल आते हैं। ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया द्वारा प्रारंभ हुआ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको पीएम बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? नागोली ने किया 1855 में। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया? रॉबर्ट आल्टमैन ने किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सबसे पहले कौन किया था? कोइलकर ने किया। और उसके बाद जो है आल्टमैन ने किया 1886 में। पसीने तथा आंसुओं में लाइसोजाइम होता है जो बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है। तंबाकू का व्यसन, इसमें उपस्थित क्या रहता है? निकोटीन। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। 1911 ईस्वी में विटामिन का खोज कौन किया? फंक ने किया। कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? एडेक, ADEK। विटामिन ई में अपने आप बनता है। कौन सा विटामिन जो है जंतुओं में अपने आप बनता है? विटामिन ई। विटामिन B1 शरीर में संचित नहीं किया जा सकता। किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल कौन है? लैक्टिक एसिड है। जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड क्या है? कोलेस्ट्रॉल है। क्लोरोप्लास्ट सूर्य से प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित करता है। साधारणतः हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 1/2% तक ही प्रकाश संश्लेषण होता है। यहाँ पे 1/2 नहीं है बल्कि 1 या 2 है। साधारणतः हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का केवल 1 या 2% तक ही प्रकाश संश्लेषण के उपयोग में लाता है और बाकी सब प्रकाश व्यर्थ हो जाता है। अगला है, साधारणतः प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर के साथ 7 गुनी अधिक होती है। समसूत्री विभाजन कायिकी कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? मैग्नीशियम है। मसूड़ों द्वारा खून निकलना किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। हैजा का टीका का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच। प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? आर्थ्रोपोडा है। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। आमाशय में भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में होता है। हृदय का मुख्य कार्य संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करना है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता है, यानी WBC का आकार और अमीबा का आकार जो है निश्चित नहीं होता है, समय समय पर बदलते रहता है। WBC में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है और यह जो है रंगहीन होता है। रक्त क्षारीय होता है, इसका pH मान कितना होता है? 7.4। रक्त का pH मान 7.4 होता है। RH एक प्रकार का एंटीजन है
जो लाल रक्त कण में पाया जाता है। वृक्क यानी किडनी का निर्माण नेफ्रॉन द्वारा होता है। मनुष्य में वृक्क की संख्या 2 होती है। नेफ्रॉन को वृक्क का क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। मस्तिष्क का तंत्रिका तंत्र सर्वप्रमुख अंग है। मस्तिष्क का सर्वप्रमुख अंग कौन है? तंत्रिका तंत्र है। मांसपेशियों का मुख्य कार्य शरीर के अंगों को गति प्रदान करना है। शर्करा जल में घुलनशील होता है। इसमें मुख्यतः ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज पाया जाता है। रुक्षांश भोजन का एक अवयव है जो पौधों में सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है। रुक्षांश का मुख्य कार्य पानी को रोक कर रखना और अपने कब्ज की शिकायत नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, रुक्षांश का मुख्य कार्य जो है पानी को रोक कर रखना, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन तरुण पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है। जंतु कोशिका में सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है। सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। केंचुआ में कोई नेत्र नहीं होता है, यानी चाणा में कोनो नेत्र नहीं होता है। भारत का सबसे बड़ी मछली कौन है? व्हेल शार्क है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन है? ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग। कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोवर्स एस्प्लेंडेंस। मानव शरीर का हाइपोथैलेमस शरीर को क्या करता है? शरीर के ताप को नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस। शाकाहारियों में सामान्यतः आहार नाल सबसे लंबी होती है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक क्या है? लोहा है, Fe। मनुष्य की चेतना, स्मरण क्षमता, बुद्धि कौन नियंत्रित करता है? सेरिब्रम। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन है? मैग्नीशियम है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी से होता है? जल की कमी से होता है। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।